हेलो बच्चों। आज का हमारा नया टॉपिक है क्लास सेवन्थ का परिमाप और क्षेत्रफल। अच्छा, परिमाप और क्षेत्रफल क्या है उसके बारे में हम जानेंगे, पर उससे पहले हम कुछ चीज़ों को देखते हैं। बच्चों, ये अपनी शुद्ध भाषा में आप इसे कहते हैं डब्बा, यानी बॉक्स। ठीक है, कुछ ऐसा होता है। इसे हम हिंदी में बोलते हैं वर्ग और इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर। और इसकी चारों भुजाएं, अच्छा भुजा क्या होती है, जैसे एक ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये चार लाइनें हैं ना, इन्हीं लाइनों को भुजा बोलते हैं और इंग्लिश में से साइड बोलते हैं। ठीक है, तो ये चारों की चारों जो भुजाएं हैं ना, आपस में इक्वल होती हैं। अगर ये पाँच है तो ये सारी की सारी पाँच होंगी बेटा, सारी पाँच होंगी। अगर ये दो है तो सारी सारी दो होंगी। अगर ये 10 है तो सारी की सारी क्या होंगी, 10 होंगी। ठीक है, अब बोला जाता है कि इस वर्ग का कहते हैं ऐसा वर्ग जिसकी भुजा पाँच है, इसका मतलब सारी भुजाएं इसकी पाँच 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 है। कहते हैं इसका परिमाप निकालो। क्या बोलते हैं, परिमाप निकालो। इंग्लिश में बोलते हैं बेटा पैरामीटर, यानी परिमाप निकालो। अच्छा, परिमाप होता क्या है? मान लीजिए आप यहाँ से गए, आप यहाँ पर खड़े हैं और यहाँ से आप चलना शुरू हुए, आपको 5 रुपये मिले। फिर आप चले, आपको 5 रुपये फिर से मिले। कितने हो गए, 5 और 5 10 हो गए। फिर आप आगे चले, फिर से 5 रुपये आपको मिले। कितने, 15 हो गए। फिर आप आगे चले, फिर से आपको 5 रुपये मिले। कितने हो गए, 20 हो गए। मतलब कि टोटल जब आप वापस आएंगे तो आप बोलेंगे सर टोटल जब मैंने राउंड मारा यहाँ से यहाँ तक का, चारों भुजाओं का राउंड मारा, पूरा राउंड मारा, तो मुझे 20 रुपये मिले। इसका मतलब इसका जो परिमाप है ना बेटा, वो कितना है, 20 है। कितना है, 20 है। अच्छा चलिए, ये तो एक तरीका होगा कि आपने इसे गिना, फिर उसके बाद में आपने काउंट किया। ठीक है, बट इसका एक फॉर्मूला भी होता है। जैसे मान लीजिए 4 गुणा भुजा, इंग्लिश में से बोलते हैं 4 इंटू साइड। जैसे इसकी डिटेल लिखो, भुजा कितनी है यहाँ पे लिख लो, भुजा कितनी है, 5। ठीक है, तो यहाँ 4 का 4 ऐसे ही आ गया, गुणा का निशान। भुजा कितनी है, 5 लिखा, तो 5 चुके कितना हो गया, 5 चुके 20। ठीक है, सेम इसमें भी आप ऐसे ही कर पाएंगे। साइड कितनी आपकी, 5 है, तो 4 पंचे 20। ठीक है, तो ये आ गया आपका परिमाप। परिमाप क्या है, परिमाप एक्चुअल में बेटा कुछ नहीं है, बस सारी साइडों को जमा करके जितना भी आपका योग आएगा, जितना भी आपका सम आएगा, वो आपका परिमाप कहलाएगा। समझ में आ गया, बहुत आसान है ये, नॉट अ बिग थिंग। अब बोलते हैं कि इसका क्षेत्रफल क्या है, क्षेत्रफल। अच्छा, क्षेत्रफल अगर आप भूल जाएं, मैं आपको बताऊं, अगर आप भूल जाए तो आप कुछ ऐसा समझें कि जो हमारी लड़ाई होती है ना, वो हमेशा पड़ोसी से होती है। जैसे आपने देखा होगा कि पड़ोस पड़ोस में दो लोग जो है पड़ोसी आपस में लड़ पड़ते हैं, है ना, तो कुछ ऐसा है। तो क्षेत्रफल की जब भी बात है तो आपने क्या करना है, पड़ोसियों को लड़वा देना है। कैसे, इसका पड़ोसी ये है तो इनको इनको लड़वा दो, मतलब इनका गुणा कर दो। चाहे इसको इससे कर दो, चाहे इसको इससे करो, क्योंकि सारी साइडें इक्वल हैं, तो किसी को भी किसी से भी कर सकते हो। इसका फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड, यानी कि भुजा गुणा भुजा जो है इसका फॉर्मूला होता है। यानी साइड को साइड से, कितनी, 5 है तो 5 को 5 से गुणा कर दो, 5 पंजा 25 आ जाएगा। तो ये जो 25 बेटा आया, ये क्या है आपका, सेंटीमीटर स्क्वायर लगा दो, ये आपका क्या है, क्षेत्रफल हो जाएगा। बहुत ईजी है, बिल्कुल ईजी है। बच्चों को समझ नहीं आता बट इट्स वेरी इजी। देखो बेटा, जैसे ये फिर से मैंने एक और वर्क ले लिया, स्क्वायर ले लिया। अब मैंने बोला कि इसकी जो भुजा है वो है, मैंने मान लिया 8 मान लिया। अब मैंने बोला एक ऐसा स्क्वायर है जिसकी भुजा 8 है, तो आप बोलेंगे अगर एक 8 है तो नहीं सारी की सारी 8 होंगी, क्योंकि जो वर्ग होता है, ये जो वर्ग होता है इसमें सारी भुजाएं बराबर होती हैं। अब इसका बोलो परिमाप निकालो, यानी पैरामीटर निकालो, तो आप क्या बोलोगे, पैरामीटर का फॉर्मूला होता है भुजा गुना भुजा, यानी परिमाप का जो है भुजा गुना भुजा। आप साइड में इसकी डिटेल लिख लो, दिया है भुजा कितनी बेटा, 8 है, 8 लिख लिया। ठीक है, तो भुजा कितनी है, 8। माफ़ कीजिएगा बेटा, ये फॉर्मूला थोड़ा सा गलत हो गया। परिमाप का 4 गुना भुजा होता है, 4 गुना भुजा, तो 4 लिखा, गुणा भुजा कितनी है, 8, 4 8 32। समझ में आ गया, तो 32 जो है आप इस तरीके से लिखेंगे। अब बात करें हम क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या था आपका, वही पड़ोसियों को लड़वा दो, भुजा गुणा भुजा, यानी भुजा कितनी है, 8 गुणा 8, 8 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर बेटा ज़रूर लगाना, ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब भी आप इसका क्षेत्रफल निकालें तो याद रखें कि आपने जो भी आपका आंसर आएगा उसके ऊपर स्क्वायर आपने
ज़रूर लगाना है। ठीक है, आई होप आपको वर्ग अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो बच्चों को नहीं समझ में आया है काइंडली आप इसकी प्रैक्टिस करें। जैसे मान लीजिए ये एक वर्ग है और इसकी जो एक भुजा है वो है 6, तो सारी 6 होंगी, तो इसका आपने जो है परिमाप निकालना है प्लस इसका क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, इतना करेंगे आपको इजीली जो है क्लियर हो जाएगा। फिर बेटा आगे हम चलते हैं आयत पे। अच्छा, ये आयत क्या है? पहले हम आयत को जानते हैं। आपने नाम बहुत सुना होगा, जिन बच्चों को बिल्कुल नहीं आता वो ज़रा सुन लें आयत क्या होता है। आप ध्यान से इसको देखिए, ये स्क्वायर से अलग है, ये स्क्वायर से काफ़ी अलग है, क्योंकि स्क्वायर में क्या था, जो भुजाएं थी सारी की सारी बराबर थी, ऐसे ऐसे सारी बराबर थी। बट लेकिन इसमें क्या है, आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो बराबर हैं। यानी दो बिंदु पहचान के लिए यहाँ पे लगाया, दो लाइन यहाँ पे लगाई, एक यहाँ पे तो एक यहाँ पे, यानी ये वाली इसके बराबर होगी, ये वाली इसके बराबर होगी। अगर मैं बोलूँ कि ये वाली जो मेरी लाइन है यानी जो भुजा है ये मेरी 10 है, तो क्या ये वाली मेरी 10 होगी? ये वाली नहीं, ये 10 नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सर आपने अभी तो बताया अगर ये 10 है तो इसके सामने वाली ये वाली 10 होगी, ना कि ये और ये होंगी। ठीक है, अब अगर मैं बोलूँ कि ये वाली मेरी 3 है, तो क्या ये मेरी 3 होगी? नहीं, इसके सामने वाली भुजा इसके बराबर होती है। समझ में आ गया बेटा? इस लाइन को बोलते हैं लंबाई, जिसे आप एल यानी कि लेंथ भी बोलते हैं, और इसको बोलते हैं चौड़ाई। आप चार कल्ला लिख लीजिए। ठीक है, जिसे ब्रेथ बोलते हैं बी से। समझ में आ गया? तो आप ऐसे लिखिए, दिया है, डिटेल ज़रूर लिखनी है, दिया है लंबाई यानी कि एल आपका जो है वो 10 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर लगा लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जो आपकी चौड़ाई है वो आपने कितनी लिख दी है? 3 लिख दी है, सेंटीमीटर लगा लो। ठीक है, अब बोला जाए कि इसका परिमाप निकालिए। क्या निकालिए? परिमाप निकालिए। तो परिमाप का आप बोलोगे सर ऐसा है, आपने हमें सिखाया था अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ या खड़ी हूँ तो जब मैं चलूँगा तो मेरे को 10 रुपये मिले, फिर 3 रुपये मिले, 13 हो गए, फिर आगे चले, आगे चलते चलते हमें 10 रुपये और फिर से मिले, 23 हो गए, फिर आगे चले कि 3 रुपये और मिले, 26 हो गए। तो यहाँ आके टोटल जो अमाउंट बना हमारा कितना बना? 26 रुपये बन गया। ठीक है, तो यानी कि हमारा परिमाप कितना आ गया? 26 आ गया। ठीक है, आपने अच्छा दिमाग लगाया कि आप चलते गए, आपने सबको गिन लिया और आपका टोटल जो 26 आ गया यही आपका क्या हुआ? फाइनल हो गया। नहीं, बट ठीक है, बट लेकिन आपको इसे फॉर्मूले से निकालना है। फॉर्मूले से आप कैसे निकालेंगे इसे? इसका फॉर्मूला है 2 ब्रैकेट एल प्लस बी। ठीक है, इस तरीके से जो है इसको करना है, यानी कि 2 ब्रैकेट एल प्लस बी, जैसे 2 है। एल कितना है आपका? देखो 10 है, यानी कि लंबाई बेटा, एल मतलब लंबाई कितना? 10 है, तो लंबाई की जगह पे 10 लिख दो। बी यानी चौड़ाई कितना आपका? 3 है, बस 3 लिख दो। दो ऐसे लिखा रहने दो, पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट बड़ा होता है। 10 और 3 कितना हो गया? 13 हो गया। तो आपको मैंने क्या क्या सिखाया था पिछली क्लास में कि जो कोई भी एक नंबर ब्रैकेट के बाहर हो और जो एक ब्रैकेट के अंदर हो, दोनों के बीच में बेटा जो रिलेशन होता है क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है, यानी 2 गुणा में 13 क्या होगा? 2 तिया 6, 2 एकम 2, यानी कितना आ गया आपका? 26 आपका जो है उत्तर आएगा। समझ में आ गया? बस आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये फॉर्मूला जो है आपको अच्छे से याद होना चाहिए। आपका जो 11.123 है 7th क्लास का पूरा इसी के ऊपर निर्भर है। और जिन बच्चों, मान लीजिए आप 11th क्लास में, सॉरी 7th क्लास में अगर आप नहीं है तो फिर आप जो है इसको कर सकते हैं। बेटा वो 11th चैप्टर मैंने बोला है, क्लास 7th है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर आप क्लास 7th के नहीं हैं तो आप फॉर नॉलेज पर्पस आप इस वीडियो को देख सकते हैं, आपके लिए काफ़ी यूज़फुल है। ठीक है, अब यहीं पर हम बात करते हैं इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल बहुत आसान होता है, मैंने आपको पहले वाले में सिखाया था। स्क्वायर में पड़ोसियों को लड़वा दो, इसका पड़ोसी ये लड़वा दो, या इधर लड़ाना है इधर लड़ा दो, इसको इससे चाहे इसको इससे कर दो, जो मर्जी कर दो, आपकी मर्जी है। यानी कि इसका जो फॉर्मूला बनेगा बेटा वो एल गुणा बी, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई बनेगा। बहुत आसान है। लंबाई कितनी है आपकी? 10 है, चौड़ाई कितनी है आपकी? 3 है, 10 से कितना हो गया? 30 हो गया। सेंटीमीटर स्क्वायर लगा के आगे चलते बनो। ठीक है, बहुत आसान है ये, समझ में आ रहा है? अगला हम देखते हैं एक और। यहाँ पे देखिए, ये एक दोबारा से क्या आ गया? एक आयत आ गया। इस बारी मैंने लिया 5 और ये ले लिया 3। बच्चों अगर ये 3 है तो ये वाला 3 होएगा? नहीं नहीं नहीं, ये 3 कैसे हो सकता है? इसके सामने वाला 3 होएगा।
अगर ये 5 है तो इसके सामने वाला क्या होगा, 5 होगा। यानी ये होगी हमारी लंबाई और ये होगी हमारी चौड़ाई, यानी लेंथ और ब्रेथ हो गया। परिमाप की बात करें तो सर हमने जो है अपना फॉर्मूला याद कर लिया है, 2l+b, और ये हमारा फॉर्मूला है। 2 का 2 ऐसे आ गया। l कितना है आपका, 5 है, लिख लो। b कितना है, 3, लिख लो। कितना हो गया, 5 और 3, 5 और 3 जमा कर, रिलेशन है ना, तो जमा कर लो, 8 हो गया। इनको इनसे गुणा कर दो, यानी कि 2 गुणा में 8, 2 अट्ठे कितना होता है बेटा, 16 होता है। अब वहीं पर बात करें क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल का l×b यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई कितना है, 5 गुणा 3, 5 है 15, आपका जो है क्षेत्रफल है। बेटा अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना पड़ेगा, और मीटर में है तो मीटर स्क्वायर आपको लिखना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा, बहुत आसान है। ठीक है, जिन बच्चों को अभी भी प्रॉब्लम है दोबारा से पीछे जाएं और जाकर एक बार जो है वीडियो को दोबारा से देखें। ठीक है, बहुत आसान है बेटा ये। बेटा 11.1, चलिए हम एक्सरसाइज की तरफ थोड़ा सा टच अप करते हैं। एक्सरसाइज 11.1 क्लास 7th को देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखेंगे बेटा, कहते हैं एक आयताकार भूखंड। अच्छा ध्यान रखना, जो एग्जामिनर होते हैं ना, या मान लीजिए जो आपकी बुक में जो क्वेश्चंस लिखे हैं वो आपको बहुत तरीके से कंफ्यूज करेंगे। आयताकार के आकार का कोई घर है या कोई दीवार है बोल देंगे, या मान लो कोई पेज बोल देंगे, या कोई और चीज़ बोलेंगे शीशा है। ठीक है, तो कोई भी चीज़ हो, बस अगर आयताकार नाम दिया है ना तो बेटा उसकी जो शक्ल है ना वो ऐसी होगी जैसा आयताकार मैंने आपको भी सिखाया है। वो आपको नाम कुछ भी बता सकते हैं, कोई बेडशीट है, कोई पेज है, ठीक है, या बोलेंगे कोई बोर्ड है आयताकार है, कुछ भी बोल देंगे। तो आपने ये ध्यान रखना है कि वो एक आयत है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। कहते हैं एक आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई 500 मीटर तथा 300 मीटर है। यानी जो लंबाई है बेटा वो कितनी है, 500 मीटर, देखो मीटर में दिया है, और कह रहे जो चौड़ाई है वो कितनी है, 300 मीटर है। अगर ये लंबाई, अगर ये वाली जो इसकी भुजा है 500 है, तो क्या ये वाली 500 होगी, नहीं सर ये 500 नहीं होगी, क्योंकि आपने अभी बताया कि आमने सामने की जो है बराबर होती है। अगर ये 500 तो ये वाली 500 होगी, और अगर ये 300 है तो इसके सामने वाली 300 होगी। अब इन्होंने ज्ञात करने में क्या बोला है, पहले ज्ञात करने में क्या बोला है, भूखंड का क्षेत्रफल, भूखंड का क्षेत्रफल, बहुत आसान है। अब आप बोलेंगे सर देखिए आपने अभी हमें सिखाया था क्षेत्रफल का जो, आप यहाँ पे लिख लीजिए पहले, लंबाई जो होगी आपकी 500 मीटर होगी, और जो चौड़ाई आपकी होगी वो होगी 300 मीटर होगी। ठीक है, अब कैसे लिखेंगे, भूखंड का क्षेत्रफल बराबर l×b, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई। आसान, कैसे लिखोगे, लंबाई आपकी कितनी है 500 लिख लीजिए, चौड़ाई कितनी है आपकी 300 लिख लीजिए। ठीक है, अब आप इनको गुणा कर दें, कितना आ गया, 4 जीरो है, 1 2 3 4 5 15, यानी कि 15, कितना हो गया, ठीक है, वर्ग मीटर में दिया हुआ ना बेटा आपको, मीटर स्क्वायर आ गया, समझ में आ गया। यानी कि ये जो है आपका उत्तर स्पष्ट हो रहा है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं, आगे करते हैं। कहते हैं भूखंड का मूल्य, यदि 1 मीटर स्क्वायर का मूल्य 10,000 रुपये है, यानी इस पूरे भूखंड का जो मूल्य है वो हमें जानना है। कैसे जानेंगे, क्या देखो हमारा आंसर कितना है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, है ना, तो यानी 1,50,000, यानी कि 1.5 लाख जो है हमारा आंसर आ रहा है, कि 1.5 लाख मीटर स्क्वायर जो है ये पूरा एरिया है। ठीक है, अब कहते हैं कि एक एक मीटर स्क्वायर, नहीं सर हाँ, 1 मीटर स्क्वायर का जो है वो 10,000 रुपया जो है रेट है, 10,000 रुपया रेट है। तो बताओ 1.5 लाख का कितना होगा। तो क्या करेंगे, बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। क्या करोगे, आपको अगर 1 मीटर का मालूम है ना तो आप पूरे का निकाल सकते हो, ध्यान रखना, फिर वो चाहे कोई भी चीज़ हो, अगर आपको एक का पता है तो आप पूरे का निकाल सकते हो। एक का कितना आ रहा है, 10,000 रुपये, है ना, कैसे करोगे, हमारा कितना आ रहा है, 1.5 लाख आ रहा है, गुणा कर दो सीधा 10,000 से। ठीक है, आपको इजीली जो है आंसर मिल जाएगा।
ये जो है आपका स्पष्ट उत्तर रहेगा। आप अपनी एनसीईआरटी में चेक कर सकते हैं, बहुत ईजी है। ठीक है, अच्छा चलिए हम थोड़ा सा जानते हैं, थोड़ा सा मैं आपको ये वाला पार्ट कराता हूँ। ये जो कुछ बच्चों को समझ में नहीं आता है चीज़ें कि सर ये कैसे कर दिया, हमें तो रेट निकालना ही नहीं आता। मेरी एक बात सुनो, मान लीजिए आप एक दुकान पे जाते हैं, एक टॉफ़ी लेने के लिए जाते हैं, कहते जी वो एक जो टॉफ़ी है ना, एक जो टॉफ़ी है वो आपकी है 2 रुपये की, एक टॉफ़ी आपकी 2 रुपये की है। ठीक है, तो मुझे ये बताइए कि आप 10 रुपये में कितनी टॉफ़ियाँ खरीद के लाएंगे? 10 रुपये में कितनी टॉफ़ियाँ खरीद के लाएंगे? एक होगी आपकी 2 रुपये की। तो एक फॉर्मूला इसका, वैल्यू किसकी चाहिए जिसकी, तो एक जो वैल्यू है किसकी है 2 रुपये, एक जो टॉफ़ी है वो 2 रुपये की आती है, हमें कितनी चाहिए? 10 रुपये की चाहिए ना। 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 5 को 1 से गुना कर दिया, कितना आ गया 5, यानी कि 5 टॉफ़ियाँ जो है 10 रुपये में हमें मिल जाएंगी। ये बहुत आसान होता है बेटा। अब वहीं पर मान लीजिए आप एक मोबाइल फ़ोन का शॉप पे जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि एक मोबाइल कितने का है, तो वो आपको ये बताते हैं कि जो एक मोबाइल है वो 1,000 रुपये का है। कितने का है? 1,000 रुपये का है। ठीक है, तो वो पूछते हैं कि बताओ 20 फ़ोन कितने के आएंगे। तो एक मोबाइल का हमें जो है रेट मालूम है, एक मोबाइल कितने का है? 1,000 रुपये का है बेटा। तो हमें 20 मोबाइल खरीदने, एक की वैल्यू पता है ना, एक की जितनी भी वैल्यू है उसको सीधा गुणा कर दो, वो भी एक तरीका है। एक की वैल्यू कितनी है? 1,000 है, हमें 20 मोबाइल चाहिए ना, बस आसान है। आ गया आंसर, उत्तर 20,000 रुपये आ जाएगा। समझ में आ गया आपको? बहुत ईजी है। चलिए थोड़ा सा हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। कहते हैं एक वर्गाकार पार्क। अच्छा अब देखो बेटा, इन्होंने पार्क बोल दिया है। अब कोई भी चीज़ हो सकती है वर्गाकार में, पार्क हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आपने इतना ध्यान रखना कि वो एक वर्गाकार है। कहते हैं एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप कितना है? 320 है। अच्छा, कहते हैं कोई वर्गाकार पार्क होगा। अब वर्गाकार पार्क है तो सीधी सी बात है, वर्ग तो ऐसे बनता है। उनका सा आप आगे कर लीजिए, चलिए इसको हटा दीजिए, आप कुछ ऐसा बनाइए उसे, ऐसा आपका पार्क रहा होगा। ठीक है, ऐसे बना लीजिए, ये लग रहा है। इसकी चारों भुजाएं क्या है? बराबर है। वर्ग का मैंने आपको बताया था, ये चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ठीक है, ये कहते थे इसका जो परिमाप है ना बेटा, जो परिमाप है इसका, इन्होंने परिमाप पहले से ही ध्यान रखा हुआ है। परिमाप है 320। कहते हैं वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 320 मीटर है। हमें क्या फाइंड आउट करना है? क्षेत्रफल जो है फाइंड आउट करना है। बच्चों इस चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ आपको साइडें नहीं दी गई हैं। अगर आपको साइडें नहीं दी गई हैं इसका मतलब ये है कि आपको पहले साइडें निकालनी पड़ेंगी, तभी तो आप गुणा करके आप निकालेंगे। इसका फॉर्मूला क्या था? साइड इंटू साइड, यानी भुजा गुणा भुजा। ध्यान रखना बेटा, जब भी आपको कोई चीज़ पहले से सॉल्व दे रखी हो, जैसे इन्होंने परिमाप पहले से सॉल्व दिया है या मान लो आपको क्षेत्रफल दिया होता है, तो उसका फॉर्मूला उसके आगे लगाओ। कुछ समझ में आ रहा है? जैसे परिमाप इन्होंने आपको दे रखा हुआ है तो परिमाप का फॉर्मूला उसके आगे लगाओ, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कैसे? देखिए करते थोड़ा सा आगे चल के इसको, आप चाहें तो इसको निकाल सकते हैं। 320 जो है बराबर है 2, एक सेकंड रुकिएगा बेटा, 4, 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड के बराबर है ना। देखो ये जो परिमाप है बेटा, जो परिमाप है, परिमाप का फॉर्मूला तो यही होता है, परिमाप 320 बराबर 4 गुणा में साइड, यही है। तो याद करो, अगर कोई वैल्यू इधर गुणे में है तो उधर जाके क्या हो जाएगी? वो भाग हो जाएगी। 320 इधर गुणे में, सॉरी इधर है, और ये 4 जो इधर गुणे में, तो इधर आके क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा? साइड। तो 4 एकम 4, 4 अठा 32। तो आपकी एक साइड कितनी आ गई बेटा? 80 आ गई। कितनी आ गई? 80 आ गई, यानी 80 मीटर में आपकी आ गई। यानी अगर एक आपकी 80 है तो सारी की सारी आपकी कितनी होगी? 80 होंगी। बेटा ये वर्ग की बात करूँ, वर्ग में सारी जो भुजाएं आपकी बराबर होती हैं। अगर एक 80 है तो सारी की सारी क्या होंगी? 80 होंगी। अब आप इजीली इसका जो है क्षेत्रफल निकाल लेंगे। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या था? साइड इंटू साइड, यानी कि 80 को गुणा कर दो 80 से, 8 × 64 यानी कि 6400 मीटर स्क्वायर जो है आपका उत्तर आ रहा होगा। बात समझ में आ गई बेटा? ध्यान रखिएगा, ये आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। ठीक है, आगे हम चलते, ये आपको बेटा सेकंड क्वेश्चन था जो कि आपका सॉल्व हो चुका है। नाउ वी आर गोइंग ऑन द थर्ड। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन बेटा देखते हैं। कहते हैं एक आयताकार भूखंड की चौड़ाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 404 मीटर स्क्वायर है।
अच्छा, आयताकार है तो सीधी सी बात है, एक आयताकार भूखंड है या बक्सा है या कोई भी चीज़ है, आप उससे मतलब नहीं है, बस एक आयताकार है, ठीक है। कहते हैं एक आयताकार भूखंड की चौड़ाई, अच्छा चौड़ाई हमें निकालनी है, जिसका क्षेत्रफल कितना है 440 वर्ग मीटर है और लंबाई कितनी है 22 मीटर है, तो इसका परिमाप भी ज्ञात करिए। आसान है। मैंने आपको क्या इन्होंने इस बार ही क्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया है, पिछली बार इन्होंने परिमाप दिया हुआ था। क्षेत्रफल कितना है 440 मीटर स्क्वायर है, इजी, ठीक है। तो इसमें जो लंबाई है उन्होंने पहले से ही दे रखी है, लंबाई कितनी है बेटा, इसकी लंबाई है 22 मीटर है। हमें क्या निकालना है, हमें इसकी चौड़ाई निकालनी है, यानी इसकी जो ब्रेथ हमें फाइंड आउट करनी है। मैंने क्या बोला, जब भी कोई भी चीज़ आपको पहले से ही सॉल्व दी हो, कोई भी चीज़ पहले से ही सॉल्व दी हो, आपने क्या करना है, उसके आगे उसका फॉर्मूला लगा दो, ईजी हो जाएगा। जैसे 440 है तो 440 अब यहाँ पे लिखो, 440 जो बराबर है बेटा, जो आयत था उसका क्या था, फॉर्मूला क्या था, एल इंटू बी, यही था। तो 440 मैंने यहाँ पे लिखा, एल मुझे दे रखा हुआ है 220, गुणा में क्या आ गया मेरा, बी आ गया। तो याद करो मैंने क्या सिखाया, जो चीज़ इधर गुणा में होगी उधर जाके क्या होगी, वो उधर जाके वो भाग हो जाती है। तो आप इसको चाहो तो 2 के पहाड़े पे काट लो या 11 के पहाड़े पे भी काट सकते हो। जैसे 2 के पहाड़े पे थोड़ा इजी रहेगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ये 0 पर चढ़ गया, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, कितना गया 20। तो यानी आपका जो बी है वो कितना आ रहा है बेटा, 20 आ रहा है। तो यानी आपका बी कितना आ गया, 20 आ गया। आसान, आपको दिखाई दे रहा है बेटा यहाँ से, ठीक है। आगे चलते हैं, इसमें इन्होंने क्या बोला है कि इसका परिमाप भी फाइंड आउट करिए। परिमाप क्या था, परिमाप का फॉर्मूला आपको मैंने बताया था, परिमाप का क्या होता है, 2 L+ में बी, आसान है। कितना आ गया, लंबाई कितनी है 22, उसको पहले से दे रखी है मैं, 20 ले लो, कितना हो गया, इनको प्लस कर लो, 42 हो गया ना, 42। अब इनका इंटीग्रेशन क्या है, मल्टीप्लाई कर दो, 4 आ गया, 8 आ गया, 84 आ गया, आसान, 84 ले लो, खत्म, उत्तर हो गया बेटा, सेम उत्तर दिया है बेटा। इसके आगे का जो क्वेश्चंस हैं, फोर्थ हो गया या बाकी के जो क्वेश्चन रहते हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। अभी फिलहाल आप इसकी प्रैक्टिस करें, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।